Yes, yes, Yes. please come. Please. Good morning, sir. Good morning, morning. sir. Good morning. Okay, sit down, Rahul. Thank you, sir. So Rahul, introduce yourself. Sir, my name is Rahul Kumar. I'm हिंदी में दे सकता हूँ सर मैं? हाँ, Wherever you bilingual, क्योंकि आप रूरल जी। बैंक में काम करना चाहते हैं तो हिंदी भी चलेगा. Okay. But then you try to explain whatever you are saying. हैं? Yes, sir. तो बताओ, introduce yourself. सर, मेरा नाम राहुल कुमार है. मैं बिहार के अररिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने बीएड भी किया है और करेंटली अभी मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ सर. तो आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करा है पोस्ट ग्रेजुएशन. जी तो आप क्या समझते हैं ये बैंकिंग में कैसे काम आएगा? सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से हमारे देश में जो गवर्नेंस काम करती है और उसका फ़ायदा हम सर उठा सकते हैं कि अपने रूरल एरिया को बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं और वहाँ के लोगों को भी समझते हैं और किस तरीके से वहाँ हम काम कर सकते हैं, ये चीज़ की जानकारी हमें इस सब्जेक्ट से सर मिलती है. तो आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा था, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं? सब्जेक्ट सर मतलब किस? जो आपके करिकुलम में था एमए में. अच्छा, एमए में सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नहीं, मुझे एक सब्जेक्ट बताओ, कौन सा topic? पेपर का नाम बताओ What is it? जो फेवरेट है आपका. जी सर, मतलब काफ़ी टाइम तो हो गए पढ़े हुए. नहीं, इस समय आपको कुछ तो याद होगा. कौन सा पेपर आपको सबसे अच्छा लगता है? सॉरी सर, अभी. चलिए कोई नहीं, ठीक, प्लीज. Rahul, you are from Bihar. यस सर. Rahul, you have done your MA in public administration. जी बिल्कुल सर. Then he has already asked the same question. I would like to repeat. That जी. अब बैंक में क्यों आना चाहते हैं? What is the special attraction for you to join RRB? क्यों? सर, बैंक में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि बैंक हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है और साथ ही साथ ये काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है. इसलिए सर बैंक में आना चाहता हूँ मैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल है बैंकिंग मैनेजमेंट में? सर, जैसा कि अभी सर ने भी पूछा था हाँ. और बैंकिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम अपने देश में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सर्व कर सकते हैं. फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. अच्छा, you must have heard a term red tapeism in public administration. Red tapeism क्या होता है? क्यों होता है? सॉरी सर, अभी तो याद नहीं पब्लिक मुझे. एडमिनिस्ट्रेशन में रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी में आप देखोगे कोई चीज मूव नहीं करता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. क्यों ऐसे होता क्यों है? एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यस सर. तुम्हारा क्या परसेप्शन क्या है? व्हाई इट हैपेंस सो मच ऑफ डिले, समथिंग लाइक दैट? सॉरी सर. अच्छा, तुम सुने हो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर्स. जी. द बजट में पीएनबी, ये सॉरी, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना, हैव यू हर्ड? कौन सा सर? रेड टेपिज्म को खत्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट सब स्टॉल हो जाता है, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इसके लिए कोई नॉलेज है उसके ऊपर? नहीं. अच्छा, बिहार का टोपोग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में मेरे को थोड़ा बता सकते हो? व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सर, बिहार में एग्रीकल्चर को काफ़ी अच्छे से जाना जाता है. वहाँ पे जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, वो काफ़ी फसल में फ़ायदा देती है किसानों को और काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोसेस भी वहाँ पे किए गए हैं लोगों के लिए, मतलब फार्मर्स के लिए. अभी हाल फिलहाल में एक नीतीश कुमार सर ने योजना भी चलाई थी, प्यार का पौधा नाम से योजना चलाई गई थी. उसमें सर ये था कि पौधों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था ताकि एनवायरनमेंट को अच्छा बनाया जा सके. What do you think are the main challenges and issues before a agriculturist? एग्रीकल्चरिस्ट अभी जो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टेट, यस सर. क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है सर, सबसे महत्वपूर्ण सर वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कोसी नदी बहती है, जिसे सर बिहार का शोक भी कहा जाता है. तो वहाँ पे मानसून के टाइम में बाढ़ की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है. तो अगर उस समस्या से निपटा जा सके तो फिर किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छे से हो पाएगा. बट मानसून के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. नहीं, हाउ इट विल बी डन? नहीं, गिव ए सॉल्यूशन. जी सर. सर, मानसून के ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन
वहाँ पे बांध को और अच्छे से बनाया जा सकता है, जिससे कि नदी के प्रवाह को रोक सके, मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर सके। वैसे तो कंट्रोल करना सर बहुत मुश्किल है, लेकिन उस रास्ते पर हम प्रयास कर सकते अच्छा, Flawed is a very big मीनार Yes. in Bihar, Bihar, particularly your Kosi River. हैं। यस कोसी सर, रिवर कहाँ से ओरिजिनेट किया है? ये सर नेपाल से। नेपाल से। जी तो फ्लड क्यों होता है बिहार में? कुछ नेपाल कुछ पानी छोड़ देता है क्या? जी बिल्कुल What is सर, the problem? नेपाल से बहुत सारा पानी छोड़ा जाता है, जिस कारण से बाढ़ आती है सर। तो गवर्नमेंट का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं था नेपाल गवर्नमेंट के साथ? सर रहती है, अंडरस्टैंडिंग should तो be रहती है, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी होती है सर कि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। व्हाट इज ए कैश क्रॉप? कुछ कैश क्रॉप बताओ, बिहार का जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप क्या किसको बोलते हैं? कैश क्रब सर समझा नहीं सर। अच्छा, या मिस्टर राहुल, जी सर। आपने जैसा बताया कि आप कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट रहता है आपका? सर मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मतलब जो बच्चे Reasoning? तैयारी कर रहे होते हैं उनको, रीजनिंग फॉर व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम्स? फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, ऑल्सो SSC एग्जाम्स। ओके। और आपने बीएड किया है, जी तो एजुकेशन छोड़ के, एजुकेशन में आप ऑलरेडी हैं भी, आप क्यों बैंकिंग में आना चाहते हैं? सर, मतलब ये मेरा बच्चों को पढ़ाना भी एक हॉबी कह सकते हैं आप इसे। मतलब मैं बैंकिंग में जाने के साथ साथ भी अगर जब भी मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाया करूँगा। अच्छा राहुल, आपकी हॉबीज क्या हैं? सर गाने सुनना, सॉफ्ट सॉन्ग्स, मतलब हाँ क्या बताया आपने? गाने सुनना सर। अच्छा, Who are your Slow- favorite singers? अभी सर अरिजीत सिंह, हैं? अरिजीत सिंह सर। अच्छा, और और सर वो पहले के ज़माने में मोहम्मद रफ़ी। अरिजीत सिंह का कोई फेमस गाना जो बहुत ज़्यादा वायरल हो? सर भी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र नाम से, उसमें उनके द्वारा गाया गया एक गाना था केसरिया, वो से। अच्छा, इंडिया का कौन सा सिंगर को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता सही सर ये जानकारी नहीं है मुझे। है? लता मंगेशकर। अच्छा, लता मंगेशकर जी, बिल्कुल। चलिए, आपने एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ अच्छा जवाब दिया है, तो मुझे बताओ ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनका फोकस एरिया क्या होता है? सर रीजनल रूरल बैंक्स का फोकस एरिया एग्रीकल्चर होता है, एजुकेशन मेनली सर ये होते हैं, वीकर सेक्शन किसको कहते हैं? जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो वीकर सेक्शन सर। ये तुम एक बहुत जनरलाइज के हुआ। एक्चुअली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, व्हीकल सेक्टर का एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको हाँ। व्हीकल सेक्टर बोला जाता है। कैन यू नेम? जैसे आपका SC ST बेनिफिशियरीज, चलो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, चलो, NRLM बेनिफिशियरीज, ये सब है। देयर आर, ये गो थ्रू चलो, दैट। रूरल एरिया कहते किसको है? रूरल एरिया सर नॉर्मली पॉपुलेशन के बेस पर कहा जाता है, जहाँ पे 10,000 से कम का पॉपुलेशन होता है उसे हम रूरल एरिया के तौर पे डिफाइन करते हैं। चलिए राहुल जी, ये बताइए, आपने कहा कि टीचिंग आप जॉब कर रहे हैं, आप टीचिंग आपका ऐसे हॉबी है, हाँ तो नाउ यू वांट टू जॉइन RRB बैंक। जी सर, तो बिल्कुल। ये बताइए कि RRBs का इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कंट्रीब्यूशन है? सर RRBs का इंडियन इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये होता है कि जैसे हमारे देश में जो एनवायरनमेंट है वो हर जगह पे अलग अलग होती है, तो अगर हम नेशनलाइज बैंकों को देखें तो वो ये चीज़ को सही तरीके से नहीं कैटेगरी कर सकती है कि वो अगर कोई प्लान बनाती है, कोई योजना बनाती है, तो वो पूरे देश को साथ में लेकर प्लान बनाती है। लेकिन हमारे देश में जो हर रीजन होते हैं उनका अलग एनवायरनमेंट होता है, उनके हर जगह पे अलग अलग फसल पैदा होती है, तो उस जगह को देखते हुए जो प्लान बनाया जाए जो कि वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, तो यहाँ पर रीजनल बैंक्स काफ़ी, रीजनल रूरल RRB का रूरल फुल फॉर्म क्या है? RRB का रीजनल रूरल बैंक्स। इसका ओनरशिप किसके पास रहता है? इसका ओनरशिप सर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% का स्टेक होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका 15%, और एक स्पॉन्सर्ड बैंक होती है जिसके पास 35% का स्टेक होता है।
बहुत अच्छा। आरआरबी के बारे में अभी कुछ लेटेस्ट थिंकिंग है जे कुछ चेंजेस लाए जाए, जी बिल्कुल। कैन यू पॉइंट आउट? सर सबसे पहले तो आरआरबी को टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाने की बात करी जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा ये मार्केट से कैपिटल को बढ़ाने के लिए भी काम कर सकती है। कैपिटल एडिक्वेसी जी। आरआरबी का रेगुलेटर कौन होता है? सर आरआरबी का रेगुलेटर सर नॉर्मली तो आरबीआई ही सभी बैंकों का रेगुलेटर है, लेकिन नाबार्ड इसको सुपरवाइज करती है सर। राइट। नाबार्ड का क्या क्या काम है रेगुलेटर के होने के अलावा? सर रेगुलेटर होने के अलावा नाबार्ड स्कीम्स बना सकती है जो कि बैंक रूरल एरियाज़ में फ़ायदा पहुंचाए बैंक्स के लिए, आरआरबीज़ के लिए। इसके अलावा वो नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड NA ए को स्टैंड फॉर सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर फॉर रूरल रूरल डेवलपमेंट, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई से। तो इसके अलावा और क्या काम है नाबार्ड का, कुछ आइडिया है? सर आरआरबीज़ को रेगुलेट करना, उनके लिए स्कीम्स बनाना। रिफाइनेंस के बारे में सुना है? नाबार्ड भी रिफाइनेंस देता है। हाँ रिफाइनेंस होती है सर। ये रिफाइनेंस होता क्या है? व्हाट इज रिफाइनेंस? मतलब बैंकों को लोन देना एक तरह से कह सकते हैं, फाइनेंस करना। बैंक अगर जो चाहे, अगर उनके पास पैसों की अगर कमी हो रही है तो वो नाबार्ड से ले सकती है रूरल बैंक से। राहुल मुझे ये बताओ तुम्हारे में ऐसे क्या गुण है कि आप उससे लेते हैं? सर सबसे महत्वपूर्ण तो पेशेंस है सर, मैं पेशेंस के साथ ही काम करता हूँ जो भी करूँ। उसके बाद सर डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सर। आपको लोगों के पैसे के साथ से काम मिलेगा, हाँ। तो आपको लालच नहीं आएगा पैसे देख के? नहीं सर वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। नहीं सर वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका पैसा है, वो हम पे ट्रस्ट करके हमें दे रहे हैं, तो उनके ट्रस्ट को सर निभाना पड़ेगा। अच्छा, What is the strength of your personality? सर स्ट्रेंथ, मैं कोई भी काम को करने के लिए की पूरी कोशिश करता हूँ, हार नहीं मानता हूँ सर जल्दी। आरआरबी का ज़्यादातर ब्रांचेस मोस्टली रूरल एरियाज में है, एरियाज में। तो आप अपने आप को कहाँ तक कंफर्टेबल समझते हैं कि आप आरआरबी में रूरल एटमॉस्फेयर में अपने आप को? सर जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी जो पैदाइश हुई है वो रूरल एरियाज़ में ही हुई है, तो मैं वहाँ से काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल हूँ। मतलब मैं चाहता भी हूँ सर कि मैं रूरल एरियाज़ में ही रहूँ और वहाँ के लिए काम करूँ। गुड। अच्छा, एक अर्बन बैंकिंग और रूरल बैंकिंग में जी। क्या तुमको मेजर फर्क आता है? माने एज ए रूरल बैंकर अगर सक्सेसफुल तुम बनाना चाहते हो तो क्या क्वालिटीज तुमको होना चाहिए और कैसे तुम डील करोगे विद रूरल मासेस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अर्बन मासेस? यस सर। कैसे करोगे रूरल कस्टमर्स और अर्बन कस्टमर्स में? सर रूरल मासेस में क्या करोगे? जी सर रूरल एरियाज़ में वहाँ के लोगों को समझाने के लिए मतलब हमें उनके तरह से बोलना पड़ेगा, उनके जैसे बन के बोलना पड़ेगा। और चूँकि हम उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम उनके भले के लिए बातें कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमें वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता हो, जो कि मुझे आता है सर, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नहीं, जो कि मुझे आते हैं आप गलत बोल रहे हो। आप हो सकता है कि ऐसे बैंक के हाँ, ये काम को जो पंजाब में हो ज़्यादा ब्रांच है, तो आपको पंजाब में काम करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुमको अपना जगह में कोर्स करेंगे, तो पंजाब में anywhere कैसे करोगे? कैसे करोगे? नहीं सर, एक्चुअली वैसे तो रूरल एरियाज़ में कैसे रहन सहन होती है उसकी जानकारी हमें है, और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों से अच्छे से बात करें, उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वहाँ की भाषा को समझें। अच्छा, एक क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांचलेस बैंकिंग? बगैर ब्रांच को जाते हुए जो बैंकिंग, व्हाट इज दैट? ब्रांचलेस जी बिल्कुल। ब्रांचलेस बैंकिंग Daily जैसे तुम कर रहे हो, हाँ बताओ। बिजनेस Correspondence। और बिजनेस और MSMEs। नहीं, तुम Banking। ब्रांच को बगैर जाके कुछ कर सकते हो? तुम्हारा
पैसा निकाल सकते हो, पैसा ये कर सकते हो, क्या क्या अच्छा अच्छा, बगैर बैंक। ब्रांचलेस बैंकिंग, ब्रांच को अंदर जाने का ATMs। हाँ वो सर ATMs हैं हाँ, और बताओ फ़ोन भाई। बैंकिंग है, हाँ। इंटरनेट बैंकिंग है, हाँ। और सर आजकल QR फैसिलिटीज़ भी बहुत है। QR का फुल फॉर्म सॉरी सर, क्विक रेस्पॉन्स। क्विक Quick रिस्पॉन्स। यस अच्छा, तो तुम्हारा वीकनेस क्या है, वीक एरिया ऑफ योर पर्सनालिटी? ये तो स्ट्रॉन्ग एरिया तो बता दिया था। जी सर वीक एरियाज एक है कि मैं जल्दी से लोगों पे भरोसा नहीं कर हैं, पाता, लोगों में भरोसा नहीं करते भरोसा हो? नहीं कर पाता अच्छा। हूँ सर। ये एक्चुअली में एक तरह से स्ट्रॉन्ग एरिया भी कह सकते हैं और आप वीक एरिया भी कह बैंक सकते में हैं। स्ट्रॉन्ग माना जाएगा कि वीक माना जाएगा? सर एक तरह से बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकती है, क्योंकि अगर हम किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करते हैं तो अगर कोई काम हमें दिया जाता है और हम किसी के थ्रू वो काम करवा रहे हैं तो हम अच्छे से वापस से उसे रिव्यू करेंगे, वेरिफिकेशन कर रहा है। हमने एग्रीकल्चर में सारे अच्छे क्वेश्चन का जवाब दिया। एक SHG होता है, क्या होता है पता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या होता है? सोसाइटी। हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या होता है? सही सर, उतने अच्छे से तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। गांव में 10 लोगों का एक ग्रुप बना के तुम्हारा वुमेन एसएचजी तो बहुत है यार बिहार में। मैं तो आई वाज इन बिहार। आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह। हाँ आंगनबाड़ी केंद्र। यस yes। सर। कितना लोग होते हैं उसमें, ग्रुप होके जो काम करते हैं? कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए? 10 लोगों का। कुछ आइडिया नहीं। आइडिया भी है सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप कॉन्सेप्ट कौन दिया था पहला बार, जो जिसको नोबेल प्राइज मिला था? कौन सा कंट्री का वो है, क्या नाम हाँ है? वो भारत के ही हैं। नहीं, मोहम्मद यूनुस, सुना है? बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस। सुना है? जी बांग्लादेश का। बांग्लादेश के। हाँ अच्छा अच्छा। Rahul, one last question. If you are not selected, यस सर। for example, in an RRB, what will be your reaction and course of action? सर मैं ये देखूंगा कि कहाँ कमी रह गई हैं? और कहाँ कमी रह गई अच्छा। और उस पर फोकस करके फिर से कोशिश करूंगा सर। Can you communicate in English also? Just try to. हाँ यस सर, आई कैन। नहीं, speak a few sentences. So if you are selected in RRB, यस सर। where do you find yourself in next 3-4 years? Sir, I will find myself as I can say I will work hard and where Heading some branch, yes sir. heading some branch as branch manager. Yeah, I will try sir. I will try for that sure. You will perform deliver your best, Yes sir. and whatever the bank wants to utilize you in whatever capacity. Yes sir. Okay, thank you very much. Okay, Rahul. Thank you, Wish you all Rahul. the best. Yes sir. And very nice talking to you today. Thank you, sir. तो briefing को feedback वगैरह Okay, fine. बाद में। हाँ, Thank you. जी, thank you. Thank you sir. Thank you very much. Thank you sir. Wish you all the best. Thank you sir. That is what I'm going to ask subject. What is his favorite subject and why? And what he knows about it. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हाँ, ये इसको MA जानना क्या है, चाहिए। ये क्या है, जानना चाहिए। जानना At चाहिए ना, least ऐसा you have नहीं। spoken one subject. हाँ, ऐसा नहीं कि या उसका फिर I अपना like this. ये तो उसका कोर Very एरिया constitution of India बोलते थे, हाँ, कुछ भी बोल सकता हाँ। पर इसने बोला कुछ नहीं। तो that is what is one of the things which he has to take care. Then number 2 इसकी क्या कमी थी? ये मेरे क्वेश्चन में तो एक तो यही था और एक इसकी कमी थी आप लोग याद करो, मैं अपना उसका थोड़ा सा अवेयरनेस देखिए 2-4 एरिया में हम उसको जॉज करेंगे। एक तो है बॉडी लैंग्वेज इज अवेयरनेस लेवल, ठीक है, एंड द क्लैरिटी विथ व्हिच ही स्पीक्स नॉलेज। वो नहीं 2-3 क्वेश्चन वो जवाब नहीं दे पाया था। वो कौन से थे आप कह रहे हो ना? कैश क्रॉप वगैरह ऐसे जनरल। कैश क्रॉप में Cash पूछा, crop में पब्लिक पूछा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो हाँ, cash रेट crop में। डेफिजिम क्या है, जी, रेट हाँ। डेफिजिम। नहीं वो तो पहले पॉइंट से लिंक हो गया ना। बैंकिंग में उसने कैश क्रॉप नहीं बता पाया था, हालांकि उसको बताना चाहिए था। और बाकी पॉजिटिव उसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, हाँ। ही इज पॉजिटिव आल्सो। हाँ, और ही वाज एबल टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट क्वेश्चंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इन्होंने जैसे बीच में हाँ भी पूछ लिया तो दैट वाज गुड। फिर साइमल्टेनियसली वी स्विच ओवर टू बैंकिंग, तो उसको वो आता था। हाँ, तो दैट ही वाज एबल टू हैंडल। सो रेट डेफिजिम हो गया जो उसको बताना चाहिए। और ये इसके अलावा उसका
जैसे उसका हॉबीज के बारे में हाँ, उसमें- लिसनिंग टू सॉन्ग्स, तो थोड़ा सा उसको गुड थिंग माने सिंगर्स नहीं वो ही वाज एबल टू रीड नहीं, इसका मतलब कोई पर्टिनेंट वीकनेस बताओ जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इनको अपने सब्जेक्ट की जरूर जानकारी हाँ, अवेयरनेस हाँ। थोड़ा सा ये अपडेट। नहीं, आपको एक और क्वेश्चन था जो जवाब नहीं दे पाया है। बीएनबी का ये प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति गतिशक्ति should have been. मैं होता तो बिका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हाँ, है, हाँ, ये हाँ, होता है। गतिशक्ति should have गतिशक्ति been. क्या है? क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस माने नॉलेज और बजट related to- बजट related रिलेटेड to his, हाँ। बाकी रूरल इकोनॉमी का जो क्या कहते हैं टेस्ट है या लाइकिंग है वो तो उसने शो वो तो belongs to the rural area. और इरिगेशन वगैरह का कोई उसको problem ब्रॉड नहीं। आइडिया था। प्लस उसका माने जो पूछा जे इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड हाँ, तो that was a good answer. गुड आंसर, पॉजिटिव आंसर थे। हाँ। तो मैं इसे उसको रिव्यू करूंगा, हाँ। इंट्रोस्पेक्ट करूंगा एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। हाँ। ओवरऑल थोड़ा अवेयरनेस लेवल में ही है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव we can- करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये स्टैंड अप हाँ। दोस्तों अगर आपको ये मॉक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जुड़ सकते हो अड्डा 24/7 के मॉक और इंटरव्यू बैच के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपको जाना है adda247.com पर। adda247.com पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपको, और दिखना है आपको IBPS RRB PO क्लर्क। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको दिखेगा IBPS RRB PO का जो कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच है, जिसमें आपको मिलेगा वीडियो क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जो रिकॉर्डेड यानी जो क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पाती, आप लाइव नहीं ले पाते, उसका रिकॉर्डेड क्लासेस और एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको ऐड ऑन होंगे, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े होंगे पहले से भी, और आपको 1-on-1 मॉक इंटरव्यू मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हो इसके साथ, और आपको जाना है IBPS RRB PO के, ठीक है, इसके आइकन पे टिक करना है, और करते ही आपको कुछ इस तरह से आएगा, और आपको यहाँ पे इंटर कूपन कोड पर जाना है, और कोड आपको अप्लाई करना है YE307, और कोड अप्लाई करते ही आपको ये हो जाएगा 1839 का। तो दोस्तों जुड़ना ना भूले अड्डा 24/7 के साथ। बाय बाय, ठीक है।